अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपका अपना दोस्त अब्दुल रज़्ज़ाक सर। ऑनलाइन ब्रिज कोर्स में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हम पढ़ रहे हैं जमात तहर्रुम का मज़मून माहौलियाती मुतालिया हिस्सा अव्वल, अमली खाका नंबर 18। हम तीसरी जांच में 15 दिनों की मियाद है। अमली खाका माहौलियाती मुतालिया हिस्सा अव्वल में हमको अमली खाके दिए गए हैं। इसमें हर दिन एक सरगर्मी नहीं है, बल्कि अमली खाका 18 से लेकर 25 तक के ही हमको सरगर्मियाँ मुकम्मल करना है और इसी पर आपके अगले 15 दिनों की जांच ली जाएगी। यानी हमको 15 दिनों में 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 8 सरगर्मियाँ हमको मुकम्मल करना है। यानी 2 दिन में एक सरगर्मी हम लेंगे माहौलियाती मुतालिया हिस्से अव्वल की। चलिए सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं। आज की हमारी सरगर्मी के उन्वान का नाम है हिस्सी आज़ा। अब हम देखेंगे हिस्सी आज़ा कौन से हैं और इनके इस्तेमालात क्या हैं, किस चीज़ के लिए कौन से उज़्व का इस्तेमाल होता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे और उसके बाद आपको सवालात दिए जाएंगे, उन सवालात के जवाब आपको बताना है। देखिए सबसे पहले हम सुनते हैं, नया लफ्ज़ है हमारे लिए हिस्सी आज़ा। अब हिस्सी आज़ा कहते किसको हैं ये हम सबसे पहले समझेंगे। आसपास के मालूमात देने वाला जो उज़्व है, जैसे हमारे सामने से एक ट्रेन चली जाती है, ट्रेन की आवाज़ आती है, ट्रेन की हॉर्न की आवाज़ आती है, तो हम पहचानते हैं कि यहाँ से ट्रेन जा रही है। अपने यहाँ पर करीब में कहीं स्टेशन है, ट्रेन का रेलवे स्टेशन है, मगर कहते हैं। अब ये हमको किससे पता चला? हमें एक कान के ज़रिए पता चला। या फिर जब बादल गरजते हैं, बारिश होने वाली है, ये हमको कैसे पता चलता है? बादल गरजने का कानों से पता चलता है। इस तरह से ये कान जो है एक हमारा हिस्सी उज़्व है। हिस्स के मानी होते हैं एहसास। हमको एहसास हो रहा है इस चीज़ का कि कोई, जब हम रात को घर में अकेले बैठे होते हैं और किसी की कदमों की आहट हमारे कानों में पड़ती है, तो हमको एहसास होता है कि कोई आ रहा है। ये हमारे हिस्सी आज़ा जो है वो 5 हैं। अब वो 5 कौन कौन से देखिए और उनके काम क्या है ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए आँख, कान, नाक, ज़बान और जिल्द। ये हमारे हिस्सी आज़ा 5 हैं। इन 5 आज़ा से हम किसी न किसी चीज़ का इल्म रखते हैं, मालूमात हासिल करते हैं। जैसे आँख देखिए, आँखों के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। हमारे पास आँख है इसलिए तो हम मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल में हम पढ़ रहे हैं जो लिखा हुआ है। ये किस उज़्व से मालूम हुआ? आँखों से। अगर हमारे पास आँख नहीं होती, आँखों की रोशनी नहीं होती, तो हम कोई चीज़ देख नहीं सकते थे। और इसी के साथ हमको चीज़ों का रंग भी पता चल रहा है कि किस तरह का रंग है, कौन से रंगों से लिखा गया है। कुछ लाल रंग इस्तेमाल किए गए हैं, कुछ नीले रंग इस्तेमाल किए हैं, कुछ सियाह रंग का इस्तेमाल हुआ है, सफ़ेद रंग का पर्चा है। ये सारी रंगों का इल्म हमें कैसे हो रहा है? आँखों की रोशनी की वजह से। आँखों की वजह से हमको ये सारी चीज़ें पता चल रही हैं। कोई चीज़ कितनी दूर है, कितने नज़दीक है, ये सारी चीज़ें हमको कैसे दिखती हैं? आँखों के ज़रिए दिखती हैं। उसके बाद देखिए दूसरा उज़्व जो है वो क्या है? कान है। कान से हमें क्या होता है? पता चलता है। जैसे हम टेलीफोन वगैरह पे बात करते हैं, कई दूर आदमी बैठा हुआ है, लेकिन हम कान में जब फ़ोन लगाते हैं तो मोबाइल से बात करते हैं तो हमें पूरी आवाज़ उसकी सुनाई देती है और कान से सुनने के बाद हम उसका जवाब देते हैं। या फिर हम जब स्कूल के लिए तैयार होते हैं और हम घर के अंदर होते हैं तो अपना दोस्त आके बुलाने के लिए हमें क्या करता है? आवाज़ देता है। तो हमको हमारा दोस्त बुला रहा है, एक किस उज़्व से मालूम होता है? कान से। यानी कानों का काम क्या है? आवाज़ को सुनना। कान क्या काम करता है? सुनने का काम करता है। नाक से क्या काम करते हैं हम? नाक से बू, खुशबू, बदबू सूंघते हैं ना। नाक से पता चलता है आज घर में बिरयानी पक रही है, बिरयानी की खुशबू आ रही है। नाक से हम सूंघ कर बता सकते हैं कि कोई चीज़ कैसी है, अच्छी है या ख़राब है। हम जब चावल खाते हैं तो कभी उसमें हमें बू आती है तो हम कहते हैं कि चावल ख़राब हो रहा है, दाल ख़राब हो रही है। यानी हम नाक से सूंघ कर बता सकते हैं कोई चीज़ अच्छी है या ख़राब हुई है। ये हम नाक का इस्तेमाल करते हैं। नाक इस उज़्व का इस्तेमाल करके हम उसके बाद देखिए ज़बान पहचान सकते हैं। ज़बान की वजह से हमें क्या होता है? जायके का इल्म होता है। जायका यानी कैसा है, शक्कर कैसी है, कड़वी है, तीखी है, मीठी है। ये हमें ज़बान से पता चलता है। जब आप ज़बान को हम लगाते हैं कोई चीज़ तो उसका जायके का पता चलता है। आम मीठा है या खट्टा है, हम कैसे बताते हैं? जायका लेकर, ज़बान से। करेला कैसा है? कड़वा है, कैसे बताते हैं? ज़बान से जायका लेकर।
सारी चीज़ें जो है जायकेदार चीज़ें हमें ज़बान के ज़रिए पता चलती हैं कि कौन सी चीज़ कैसी है, नमकीन है, मीठी है, खट्टी है, मिर्च कैसी है, तीखी है। ये सारी चीज़ें हमको किससे पता चलती है? ज़बान से। उसके बाद देखिए आखिर में आता है जिल्द। जिल्द मतलब क्या? हमारी जो खाल है, हमारी जो चमड़ी है, इसको जिल्द कहा जाता है। अब जिल्द से कैसे, जैसे हम जब नहाते वक्त में हमको जब अम्मी पानी गर्म करके देती है, तो हम जब नहाने के लिए बाथरूम में चले जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं? पहला अपना उंगली या अपने हाथ को पानी की जो बाल्टी होती है, बाल्टी में डाल के देखते हैं कि पानी कितना गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है। तो हमें कैसे मालूम चला? जो हमारे हाथों की उंगलियों का जो जिल्द है, उंगलियों की जो जिल्द है, उससे हमें ये बात का इल्म हुआ कि पानी कितना ज़्यादा है या कितना गर्म है। यानी जिल्द से भी हमको एहसास होता है। कोई हमारा दोस्त है, मेरे सहेली, हमको जब चिमटी काटती है तो हमें दर्द होता है, तो हमें एहसास होता है। या फिर हमको चींटी काटती है तो हमें क्या होता है? पता चलता है। मच्छर काटते हैं तो हमें पता चलता है। ये हमें जिल्द एहसास कराती है। ये सारी चीज़ें हमको क्या करना है? इन आज़ा का हमें इल्म रखना है और आज़ा का इस्तेमाल करने के लिए हमारे अंदर हम आहंगी होना ज़रूरी है। हम आहंगी मतलब तालमेल। देखिए जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट खेलते वक्त में क्या करते हैं? हमारे जब बॉल को ऊपर उछालता है तो बॉल ऊपर उछालने के बाद हम आंखों से उसको देखते हैं, फिर उसके पीछे दौड़ते हैं और हमारे हाथ बराबर वहीं पर आते हैं। हमारा दिल, दिमाग, हमारी सारी चीज़ें जो है एक ही जगह पर होती हैं और बॉल जो है हमारे हाथ में कैच बराबर हम कैच लेते हैं। यानी हमारे पाँव में, हाथों में, आँखों में और कानों में, तमाम चीज़ों में क्या हुआ? तालमेल पैदा हुआ, हम आहंगी हुई, जिसकी वजह से हम कैच आसानी के साथ उस कैच को पकड़ लिया। ये सारी हमारी हिस्सी आज़ा हैं और इन हिस्सी आज़ा का हमको क्या करना है? सही इस्तेमाल करना है और उनकी हिफाजत भी करना हमारी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि हिस्सी आज़ा अगर कोई ख़राब हो जाती है, जैसे हमारे आँख ख़राब हो जाए तो हमको ये उज़्व दूसरा नहीं मिल सकता। बस यहाँ तक हमारी ये सरगर्मी थी। उसके बाद देखिए आपको आखिर में सवालात दिए गए हैं, आपको मश्क दिया गया है। इन सवालात के आपको जवाबात लिखना है। मंदरजा झील सवालों के जवाबात दीजिए। आँख इस हिस्सी उज़्व का इस्तेमाल किन कामों के लिए इस्तेमाल होता है? कान इस उज़्व का इस्तेमाल किन किन कामों के लिए होता है? नाक इस हिस्सी उज़्व का इस्तेमाल किन किन कामों के लिए होता है? जिल्द इस हिस्सी उज़्व का किस काम के लिए इस्तेमाल लाया जाता है? ज़बान इस हिस्सी उज़्व का इस्तेमाल काय के लिए किया जाता है? आप घर पर रहकर कौन कौन से काम करते हैं? इन कामों के लिए कौन कौन सी हिस्सी आज़ा इस्तेमाल करते हैं? ये सारी आपको क्या करना है? इसकी मालूमात लिखना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।